हमारे हीरो बदल गए ना असल में। दिक्कत ये है कि हम जिनको, जो हमारे आइडल्स होते हैं, हमने उनको अपना आइडल रखा ही नहीं ना। बिल्कुल। हमने आइडल किसको रखा? फिल्म स्टार्स को रखा है। तो उनका अनुसरण करते हैं, तो उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, चकाचौंध में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पतन समाज का शायद इसीलिए है क्योंकि हमारे आइडल्स चेंज हो चुके हैं। आदर्शों का बदल जाना है, ये बहुत दुखद है। कि आप फिल्मों में देखिए कि नायक को किस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, जो हीरो है उस फिल्म का। ऐसी बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी जो हीरो है वो लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा है, वो एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है लड़कियों को, बिल्कुल। वो नशे कर रहा है, वो सिगरेट पी रहा है और उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं आप। अगर आप हीरो के माध्यम से कोई काम करवा रहे हैं तो मतलब आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं उस चीज को। आप विलेन से करवाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विलेन अगर शराब भी पी रहा होगा, मैं कहूंगा ठीक है, जो डायरेक्टर है उसकी मंशा ठीक है, उसने विलेन के हाथ में शराब की बोतल दी है। आपका हीरो जो है वो शराब पी रहा है। आप समाज को क्या सिखा रहे हैं? एक छोटा, और ठीक है उन्होंने तो परोस दिया, हम और आप बच्चे साथ में रहते हैं, हम एक समाज के रूप में हम जाते हैं बच्चों को साथ में लेकर के, और जब स्क्रीन पर ऐसे सीन आते हैं जिसमें जो हीरो है वो शराब पी रहा है, वो गाने इस तरह के फूहड़ लिरिक्स जो है बजते हैं कि सूरज डूबा है यारो दो घूंट नशे के मारो, गम तुम भुला दो सारे संसार के, इस तरह के लिरिक्स बज रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम तालियां बजा रहे हैं, हम सीटियां, हम तो चलिए ठीक है उस दिमाग के हो ही गए हैं। उस बच्चे के अवचेतन मस्तिष्क में क्या जा रहा है कि हमारे पिताजी जब सीटियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं इस चीज पर, तो अच्छी बात कह रहा होगा, कोई अच्छी बात ही चल रही होगी। आप थिएटर में सीटियां बजा रहे हैं, वो सड़क पे सीटी बजाएगा, और फिर पूरा समाज उसके ऊपर चढ़ जाएगा, बच्चे के ऊपर, कि इसके तो संस्कार खराब है, इसको तो फांसी पे लटका दो। इनके साथ क्या करें? इन माँ बाप के साथ क्या करें जिन्होंने उसको इस तरह बना दिया? तो बहुत मूल में जाकर के समस्या की, हम समस्या को ऊपर से काटते रहते हैं, जैसे घास की ऊपर से हम उसकी कटाई करते रहे, पेड़ को ऊपर से काटते रहे, उसका जड़ जब तक नहीं काटेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। सिम्टम्स कुछ कम होते रहेंगे, सिम्टम्स ऊपर से काटते रहेंगे। तो वही बात है कि हमारे आदर्श जो हैं बदलते चले गए। फिल्म स्टार्स हमारे आदर्श हो गए, हम सलमान खान की तरह तेरे नाम के बाल निकाल रहे हैं। हम नहीं जानते कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, हम नहीं जानते कि महाराणा प्रताप जो है वो कौन थे। तो ये दुर्भाग्य है, लेकिन जैसे जैसे जाने, और दुर्भाग्य के साथ साथ हमारे सिलेबस का भी कुछ कमाल है, हटा दिया सबको। आप देखिए ना इतिहास की पुस्तकें, लोग कहते हैं, जब मैं इस बात को बोलता हूं तो लोग कहते हैं कि तुमने पढ़ी नहीं किताबें, महाराणा प्रताप के ऊपर कितनी किताबें लिखी हुई हैं। मैंने कहा किताबें पढ़नी दूसरी बात होती है, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं उसमें कितना पढ़ा रहे हो? उसमें तो 2-4 पैराग्राफ भी नहीं है महाराणा प्रताप के, उसमें तो 2-4 पैराग्राफ भी नहीं है छत्रपति शिवाजी महाराज के। भगत सिंह के विषय में एक पैराग्राफ छोटा सा लिखा रहता है। पूरी क्रांति जो है, जो आजादी की क्रांति है, उसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे असंख्य लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी, क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? हम, और देखिए हमने अकबर को ग्रेट शासक की तरफ माना, महान अकबर थे, है ना। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट, हमने इन सबको ऐसे पढ़ा जैसे हमारे आइडल्स यही हैं। तो अकबर अगर महान होगा तो अकबर की 14 पत्नियां थी, तो उसकी महानता ऐसी उतारेगा व्यक्ति अपने जीवन में। तो समझने की बात यही है ना कि अकबर भी महान और महाराणा प्रताप भी महान, ये दोनों तो नहीं हो सकता, दो में से एक ही होंगे, दो में से कोई एक ही महान होगा। अगर आप कहते हैं महाराणा प्रताप जो है युद्ध में अकबर से नहीं जीत पाए, युद्ध में जीतने वाला नहीं याद रखा जाता है। युद्ध में जिसने सामने से जिसने पराजय स्वीकार नहीं की अंतिम समय तक, जिसने सिर नहीं रखा अकबर के चरणों में कि मैं जो है सरेंडर कर रहा हूं तुम्हारे सामने, वो स्वाभिमान जो है वो प्रणम्य है, वो साहस प्रणम्य है। ये युद्ध तो होते रहते हैं, कोई ना कोई तो जीतेगा, कोई ना कोई तो हारेगा, लेकिन किसने साहस के साथ युद्ध किया वो स्वीकार्य है, वो प्रणम्य है। देखिए उस वक्त भी यही प्रॉब्लम हुई थी ना कि जो हिंदू थे वो एक साथ नहीं हुए, वो राजा भी एकजुट नहीं, सारे राजा जो है महाराणा प्रताप के खिलाफ हैं। बताइए ना, राजस्थान का इतिहास उठा करके देखिए, जो महाराणा प्रताप के साथ के जितने राजा थे सब अकबर के चरणों में पड़े हुए। क्यों? तो ये जब एकता नहीं होगी, जब उतना साहस तुम्हारे अंदर नहीं होगा, तब तुम दूसरे को तो गाली दोगे कि इसकी वजह से सारा सिस्टम खराब हो रहा है। महाराणा प्रताप ने कहा कि कुछ भी हो जाए, जंगल में रह के घास की रोटियां खानी पड़ जाएं, लेकिन अकबर की गुलामी तो स्वीकार नहीं हो सकती। मैं अपने स्वाभिमान के साथ तो समझौता नहीं कर सकता, आत्मा नहीं बेच सकता हूं, बाकी प्राण ले लो वो मंजूर है। तो वो साहस जो है उसको आज हम प्रणाम करते हैं,
उसको आज हम नमन करते हैं और याद करते हैं हम कि ये देश जो है महाराणा प्रताप का देश है। कौन कहता है कि मान सिंह का देश है? वो भी तो यहाँ पे राजा था। मान सिंह का देश तो नहीं कहते हम तो कहते हैं महाराणा प्रताप का देश है। जबकि महाराणा प्रताप जो है वो अकबर से युद्ध में नहीं जीते थे, फिर भी हम कहते हैं महाराणा प्रताप का देश है। तो ये जो भाव है वो हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को, और जो इस समय वर्तमान की पीढ़ी भी है, उसको भी समझना चाहिए इस चीज़ को। महिम जी, आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपसे बात करते हुए जो क्लैरिटी है आपकी, जो विजन है आपका, जो उसकी क्लैरिटी है वो समझ में आती है। और मुझे लगता है कि अगर आपकी वाली जो पीढ़ी है, ये जो युवा पीढ़ी है, अगर इस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेगी तो हमारा देश फिर से, जिसे हम सोने की चिड़िया कहते थे, वो दिन दूर नहीं कि हम वापस सोने की चिड़िया बन जाएंगे। और हमारा अपने जड़ों से जुड़ करके जो फिर हमारी एक प्रगति होगी, वो शायद पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड देखेगा, और हमारे पूर्वज जो है शायद तभी जा करके प्रसन्न भी होंगे। आपका हृदय से आभार कि आप इस कार्य में लगे हुए हैं। बहुत सारी शक्ति आपको ईश्वर देता रहे, आप इसी तरह से आगे काम करते रहिए। बस आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा और आपने मुझसे चर्चा की। और बहुत आप योग्य नहीं, आप सुयोग्य हैं। बहुत बहुत आभार, ये सब महादेव की कृपा है।